सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेटाई एकेडमी। आज हमारा OWS का सेकंड पार्ट है ये। एंड पिछली बारी हमने सिर्फ 20 किए थे ना, आज से हम 40 करेंगे, ठीक है। और हमारा टोटल जो टारगेट है OWS का वो है कि हम 200 टोटल वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करेंगे। तो पहले हमने 20 कर लिए थे, आज हम अपने 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि एन एनिमल जो कि ग्रुप्स में रहे, एन एनिमल लिविंग इन ग्रुप्स। और आज थोड़ा सा इशू हो गया था देखो रिकॉर्डिंग में, तो इस वजह से आज जो लेक्चर्स हैं दोनों लेट आएंगे। तो बस आज की बात है, कल से दोबारा वापस कोशिश करेंगे उसी टाइम पर। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस कोई भी ऐसा जानवर जो कि ग्रुप में रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड। वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, जो किसी की भी बातों में आ जाए, कोई भी उसे आराम से धोखा दे दे। तो ये हमारे कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे गलिबल। ठीक है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा कोई भी इंसान, वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, ये हमारे कौन होते हैं? सुनने में लगा कुछ भगवान जैसा होगा, लेकिन नहीं, ये होता है हमारा इनफैलिबल। क्या होता है? इनफैलिबल। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अचूक। क्या बोलते हैं? अचूक। अ पर्सन वन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज लिखता है। किसी ने भी ऑथर बोला बहुत पिटेगा। तो ये होते हैं हमारे लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना वेल नोन फॉर बीइंग बैड। कोई भी ऐसा इंसान, वन हु इज नोन फॉर बीइंग बैड और ईविल, तो उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। तुम लोगों ने कई लोगों के इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम्स देखे होंगे नोटोरियस, और उसके आगे अपना नाम लगा देख के। तो कोशिश उनकी यही होती है कि बदमाश बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट क्योंकि उनके फूफा विधायक नहीं है तो नहीं होते। समथिंग थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से रोशनी आर पार ना हो सके, तो उसे हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। ये तो तुम सबको पता भी होगा, बचपन में तीन ही चीज़ें पढ़ी हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मान लो पुराने समय में कोई राजा अपनी गद्दी अपने बेटे के लिए छोड़ देता था या कुछ भी होता था, तो उसे हम बोलते थे एब्डिकेट। टू गिव अप वंस थ्रोन और अथॉरिटी, इसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। आज के टाइम पे से रेजिग्नेशन बोलते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन तो तुम्हारा लो पोस्ट के लिए भी हो सकता है, हाई पोस्ट के लिए भी हो सकता है। लेकिन एब्डिकेट हम बात करते थे सिर्फ और सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी थ्रोन या अथॉरिटी की बात होती है कि सेनापति ने अपना पद खाली कर दिया या ऐसा कुछ। फिर हमारा अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये होते हैं हमारे एथीस्ट। एथी, ये ई है, फिर आई, ठीक है। तो एथीस्ट जिन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नास्तिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टू स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री। पर कैसे? थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, तो इसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? आर्कियोलॉजी। ARCHEO है, ठीक है ना, EOLOGY। एंड नेक्स्ट इज कि समथिंग हार्ड
बट इजीली ब्रोकन, यानी है तो ठोस दिखने में बट आराम से टूट जाएगी। या समथिंग विच कैन बी ब्रोकन इजीली, कैन बी ब्रोकन इजीली। अब यहाँ पे हमने हार्ड का बोल ही नहीं रहे, हो सकता है हार्ड को दिखने में, हो सकता है हार्ड ना भी हो। तो इस चीज़ों को हम बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, फिर हमारा एक ऐसा इंसान जो मैप्स ड्रॉ करता है, पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, तो उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। कैसे याद रखेंगे? मैप ड्रॉ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंक लगेगी, इंक हमारी किस में आती है? कार्ट्रिज में, तो बस कार्टोग्राफर, थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, कुछ आपस में इनका सेंस है नहीं, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि हम बोलें बचपन में हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी है, हमसे हर टीचर पूछता रहता था कि भैया कॉन्स्टलेशन क्या होती है हमारी, क्या कॉन्स्टलेशन। ये तो इसका वन वर्ड हो गया, और इसका है क्या हमारा? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये CON ऐसे, ठीक है ना, बीच में कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट। बचपन में जब जोनल्स होते थे तो उसमें 3 कैटेगरी होती थी, ठीक है। एक होती थी हमारी स्टेम्पो, एक होती थी एलोक्यूशन, एक होती थी डिबेट। ये मेन जो होती थी हमारी कैटेगरी। इसमें से अगर हम एक्सटेम्पोर की बात करें तो ये क्या होता है? टू नॉट प्रिपेयर अ स्पीच और प्रेजेंटेशन इन एडवांस। इसे हम क्या बोलते हैं? अपना एक्सटेम्पोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा, कई बार देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और इतने ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि इन्हें, इतने ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि ऑलमोस्ट एंग्जाइटी नहीं रहती अपनी हेल्थ को लेकर। और कई बार इनमें से लोग क्या करते हैं? दे इमेजिन, या खुद ही एक इमेजिनरी इलनेस अपनी बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो यानी person who suffers from an imaginary illness or a person who is abnormally anxious about his or her health, उन्हें बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। फिर आता है हमारा a person pretending to be someone he isn't, हम बोलते हैं दिखावा करना। दिखावा तो एक हो गया कि चलो शो ऑफ करना, लेकिन एक होता है कि तुम ऐसे संतवंत बन के दिखाते हो कि मैं तो इतना सच्चा हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट तुम एक्चुअली होते नहीं हो। तो a person pretending to be someone he is not। USA को हम क्या बोलते हैं? कि USA इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट। ठीक है, फिर अ प्लान ऑफ अ जर्नी, तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम एक प्लान बनाते हो, प्लान ऑफ अ जर्नी। ये जे स्मॉल आएगा, ठीक है, इसे मुझे आदत है, तो तुम ऐसे यहाँ से देख मत लेना कि सर ने जे कैपिटल बनाया था तो हम भी जे कैपिटल बनाएंगे, नहीं। इंक्लूडिंग द रूट्स। एंड प्लेसेस यू विल विजिट, इसे हम बोलते हैं आइटनरी। क्या बोलते हैं इसे? आइटनरी। यहाँ देख लो फिर से, आइटनरी, ठीक है ना, आइटनरी। रुक जाओ, इससे गलत है।
अब ठीक है, ITENERARY। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना बहुत ज़्यादा अर्ज होती है चोरी करने की। इन इन नहीं, अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील। तो जिन लोगों को ये होता है ना, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, वो चाह के भी नहीं रुक पाते, तो उन्हें बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं उन लोगों को हम? क्लेप्टोमेनियाक। 39। ये तो इसका एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमेनिया। ठीक। अ पर्सन वेयर, नहीं, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड। यहाँ पे देखना, हमने बोला प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, यानी हम सिक्के छापने की बात कर रहे हैं बाय गवर्नमेंट या बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो उस जगह को हम बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं? मिंट। मिंट वो जगह होती है जहाँ पे सिक्के हमारे बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वेमेन। एक ऐसा इंसान जिसे औरतें पसंद नहीं होती, क्या बोलते हैं कि हम तो औरतों के बिना रह सकते हैं, औरतें होनी ही नहीं चाहिए, तो उन्हें बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिज्म हो या मिसैंड्री हो, भाई साहब कुछ भी अच्छा नहीं इन दोनों में से, ठीक है ना। किसी भी चक्कर में मत पड़ना अगर तुम ऐसी हरकतों में हो। अगला हमारा, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस किथ एंड किन, यानी ऐसे मदद करना जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए लेकिन कर रहे हो, किसकी? जो तुम्हारी फैमिली से हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। बॉलीवुड में रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी क्या? नेपोटिज्म, बहुत ज़्यादा बीच में हल्ला भी हुआ था इसे लेके, बट वी बीइंग इंडियंस वी फॉरगेट अबाउट इट आफ्टर अ डे और टू। ठीक है। नेक्स्ट इज, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। स्विमिंग टुगेदर, या हम बोलें कि अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिशेस, इन्हें बोलते हैं शोल। SHOAL, शोल। ठीक है। 43, तो एक ऐसा इंसान जो अल्कोहल नहीं पीता, जैसे कि मैं, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऐसे इंसानों को हम क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। टी टॉटलर, ठीक है ना। जैसे कई जगह पे क्या होता है, जैसे गोवा या कहीं जाओगे ना, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जनता तो ऐसी होती है कि पीने वाने वाली होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं होता पीना वीना पसंद, तो वो ऐसे कुछ वेन्यूज़ ढूंढते हैं जहाँ पे नॉन एल्कोहलिक, जो बेसिकली नॉन एल्कोहलिक लोगों के लिए बनाओ, तो उन जगहों को वहाँ पे बोलते हैं वो टी टॉटलर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ये तो बचपन से पढ़ते हैं, क्या? एम्फीबियंस। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एनिमल्स और प्लांट्स, या प्लांट्स में ना भी लिखूँ, चलो मान लो लिविंग इन वाटर और लैंड, लैंड नहीं और नियर वाटर, तो उन्हें हम बोलेंगे एक्वाटिक। अब तुम कहोगे यार ये तो ज़मीन पे भी है, तुमने कहा कि पानी के पास या पानी के अंदर, तो ये तो एम्फीबियंस वाला हिसाब होना चाहिए, बट नहीं। जब हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होगा दैट कैन लिव ऑन लैंड, इस पर ध्यान देना। और अगर लिखा होगा लिविंग इन वाटर और नियर वाटर, तो वहाँ पे हमेशा एक्वाटिक लिखेंगे। SSC में ये PYQ में आए थे, तो ये एज इट इज़ ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लिखा है लिविंग इन लैंड
वो लिविंग इन वाटर और नियर वाटर तो एक्वाटिक होगा, एंड लिविंग ऑन लैंड होगा या एंड वाटर होगा तो एम्फीबियंस होगा। ठीक है, ये PYQ के एज इट इज़ क्वेश्चन हैं, ये मेरी तरफ से बनाए हुए नहीं है कुछ भी, ये सारे के सारे जो है ना PYQ के ही हैं। हम इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ PYQ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जस्ट इन केस कोई सोच रहा हो कि भैया खुद से बता रहे हो ये क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग, ये हो गया हमारा। अ सिचुएशन इन अ कंट्री वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट कंट्रोल, तो नो गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल्स, उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ एनार्की। तो एक होता है हमारा कि जब मान लो हमारे यहाँ पे अभी क्या, अभी सरकार का कंट्रोल है हर चीज़ पे, जो कानून सरकार बना रही है वो माने जाएंगे, जो सरकार नहीं कैंसिल रिजेक्ट कर दे रही है वो नहीं माने जाएंगे। लेकिन मान लो कल को सरकार का कुछ रूल ही ना बचे, लोग सरकार की सुने ही ना, पुलिस सरकार के काबू में ना रहे, तो वो क्या होगी, एक स्टेट ऑफ एनार्की होगी। जैसे पाकिस्तान हमारा, वहाँ पे सरकार की कोई सुनता नहीं है, आतंकवाद फैलता जा रहा है, और ये तो खैर सरकार ही वहाँ की फैला रही है जो भी है, बट यहाँ पे तुम समझ गए हो जो बेसिकली क्रक्स है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन एनालिसिस, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स। सरकारी ऑडिटर्स भी होते हैं। सरकारी ऑडिटर बताते हैं कि सरकार ने कोई घपला तो नहीं किया पैसा निकालते हुए फंड्स में से। तुमने सुना होगा कैग की पोस्ट होती है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो उनका काम यही होता है कि जो सरकारी अकाउंट्स होते हैं ना, जो फंड्स होते हैं हमारे, कंटिजेंसी फंड हो गया, दूसरे जो फंड होते हैं, कि उनमें से जो सभी सरकार ने पैसा लिया उसमें कोई घपला या घोटालेबाजी तो नहीं हुई, ये चीज़ देखती है हमारी कौन, हमारे ऑडिटर देखते हैं ये चीज़। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, ये तो तुम सबको पता ही होगा, क्या बोलते हैं इसे, ऑटोबायोग्राफी। ऐसी कोई भी बुक या ऐसा कोई भी एक इवेंट जो इंसान ने अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखा है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तुम अभी तक उसकी आईडी पे लिखा हुआ देखते होगे बिब्लियोफाइल, तो अब तुम्हें पता होगा कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या है। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। तो अगली बारी में उसकी आईडी जब स्टॉक करो और वहाँ पे लिखा हुआ देखो बिब्लियोफाइल, तो सोचना मत कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या है, यहीं से याद कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, अटर्ड इम्पायसली, पायस होता है पवित्र, तो इम्पायस उसका अपोजिट है हमारा। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। यहीं पे हम एक और चीज़ एक और वर्ड लिख सकते थे क्या, इररेवरेंट। वर्ड्स अटर्ड इररेवरेंटली अबाउट गॉड। रेवरेंट होता है रिस्पेक्टफुल, इररेवरेंट होता है विदाउट एनी रिस्पेक्ट। ठीक है ना। 51, तो an arrangement of flowers that is usually given as a present, arrangement of flowers या group of flowers given as present। किसी को तोहफा जब तुम देते हो, उससे मिलने जाओगे तो उसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दोगे, क्या बोलते हैं उसे, बुके। क्या बोलते हैं, बुके। अब नेक्स्ट है हमारा हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी। या ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग टुगेदर, और मेनली हम ये बोलते हैं फॉर डेजर्ट पीपल, ट्रैवलिंग
टुगेदर। तो इन लोगों को हम बोलते हैं कैरावान। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? कैरावान। तो जिप्सी हमारी एक तरह की कार होती थी, उसका जो शेल्टर होता है ना, उसे भी हम कैरावान बोलते हैं। और हमारे अगर कुछ लोग हैं जो कि एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मेनली हम बात करते हैं नोमैडिक पीपल्स की, या जो हमारे डेजर्ट के लोग होते हैं, तो उनको भी हम, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कैरावान। ठीक है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, तो ये होता है हमारा कैटालॉग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक तो होता है हमारा कैटालॉग, एक होता है हमारा मोनोलॉग, एक होता है हमारा प्रोलॉग, एक और होता है एपिलॉग। एपिलॉग तो हमारा PYQs में भी आता है। ठीक है। तो मोनोलॉग होता है जब कोई भी ड्रामा या कुछ हमारा चल रहा हो, उसमें एक सिंगल कैरेक्टर की जो स्पीच होती है उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। प्रोलॉग हमारा किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, तुम कोई भी बुक रीड करते हो उसमें एक प्रोलॉग आता होगा, तो वो होता है कि किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन इज़ प्रोलॉग। लास्ट आता है हमारा एपिलॉग, जो कि एक शॉर्ट स्पीच होती है एट द एंड ऑफ अ प्ले। इसे उसमें लिख लो, शॉर्ट स्पीच या कंक्लूजन ऑफ अ बुक या प्ले, उसे हम बोलते हैं एपीलॉग। ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। वन हु प्लान्स द डांस मूव्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया जी? उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। तो में से कई लोगों को शौक भी होगा नाचने का, कई लोगों की पहले ड्रीम भी रहा होगा कि भैया कोरियोग्राफर बनेंगे, है ना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं इसे? एंटोमोलॉजी। ठीक है। फिर हमारा कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। एंडिंग इन डेथ इज समथिंग फैटल। फैटल जो भी फैटल बोलते हैं उससे ज़्यादातर फैटल, पता नहीं मैंने क्यों ही बोला। फिर नेक्स्ट है समथिंग विच कैन बी ईटन। विच कैन बी ईटन, समथिंग फिट टू बी ईटन इज एडिबल। क्या है हमारा? एडिबल। नेक्स्ट इज अ पर्सन who sells and arranges cut flowers, जो हमारे फूल काट लिए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट जो आपको बुके देता है उसमें कट फ्लावर्स होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। एंड वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, फैट नहीं बोलेंगे उसे हम बोलेंगे ग्लटन। क्या बोलेंगे? ग्लटन। तुम में से किसी ने किसी एनिमे या किसी मूवी में, या मान लो हाँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिश्चियंस होंगे, उन्होंने 7 डेडली सिंस के बारे में सुना होगा किसी मूवी एनिमे में। मैंने जैसे अल्केमिस्ट देखी थी तो मैंने वहाँ पे देखे थे 7 डेडली सिंस, तो उनमें से एक था हमारा ग्लटन। तो तुम में से कई को इसके बारे में पता भी होगा, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अब तुमने देख लिया। तो अब हमारे टोटल आज पहले लेक्चर में हमने 20 किए थे, आज हमने 40 किए हैं, तो टोटल 60 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं। ये सारे के सारे हमारे PYQs हैं, याद रखना। ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 40 करेंगे। 40 कर करके अब हमें 200 टोटल कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना। तो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मे द फोर्स बी विद यू। द फोर्स बी विद यू। ठीक है। सी यू देन, टेक केयर। और रिवाइज करके रहना ढंग से, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना।